किसी ने क्या कमाल की बात कही है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनपथ में। आशा करता हूं आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। आशा करता हूं आपको यह प्रेरक प्रसंग पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार की बात है, एक कारपेंटर था जो बहुत अच्छे घर बनाया करता था। वह अपने बॉस का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा घर पूरे शहर में कोई भी नहीं बना सकता था। जब भी कोई इंसान उसके हाथ का बना हुआ घर देखता तो वह उसकी बड़ी तारीफ किया करता था। वह कारपेंटर 40 साल से अपने बॉस के लिए काम कर रहा था और अब उसकी उम्र 60 साल हो गई थी। उसने सोचा कि मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो वह कारपेंटर अपने बॉस के पास पहुंचा और बॉस से कहा, बॉस मुझे अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मैंने 40 साल आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे घर बनाए हैं और अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। तभी बॉस ने उसे रोका और कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूं कि तुम ही उसे पूरा करो, और यह प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम चाहो तो रिटायर हो सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो अब वह बेचारा कारपेंटर रिटायर होने के मूड से आया था, लेकिन बॉस ने जाते जाते एक और काम दे दिया और 2 महीने तक अब और काम करना पड़ेगा। तो उसका मन तो नहीं था उस प्रोजेक्ट में हाँ बोलने का, लेकिन बॉस के साथ 40 साल काम किया है तो ना नहीं बोल सकता था। इसलिए उसने उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया। अब उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो कारपेंटर जैसा पहले काम करता था पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से, अब उसने वैसा काम नहीं किया। उसने बहुत ही टाल मटोल तरीके से और जैसे तैसे करके उस घर को बना दिया। उस कारपेंटर ने अपनी पूरी जिंदगी में अगर कोई खराब घर बनाया होगा तो वह यही घर था। जब पूरा काम करने के बाद वह कारपेंटर अपने बॉस के पास पहुंचा और उन्हें उस घर की चाबियां दी, तो तभी बॉस ने उस कारपेंटर को रोका और उस घर की चाबियां उसे वापस दे दी और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया है और अब तुम रिटायर हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था, और वह तोहफा यह घर है जो तुमने अभी अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने जैसे ये सुना, उसके मुंह से ये शब्द निकला, काश अगर मुझे पहले पता होता कि यह घर मेरा होने वाला है तो मैं इस घर को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर को मैं अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से बनाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इस ज़िंदगी में कभी ये जो काश शब्द है ना, ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं ये जॉब छोड़ देता, काश मैं ये जॉब कर लेता। अर्थात कभी भी सोच समझकर फैसले लेने चाहिए ताकि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो। वो किसी ने कहा है ना, हौसला मत हार, गिर कर है मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिलता है तो दवा भी यहाँ मिलेगी। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया उसे भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आगे का रास्ता ढूंढो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।